चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है ये आज एक बहुत सीरियस इश्यू लेके आया है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बाकी आप लोग देखना, इसमें एक तो हमारी डिमांड है और एक आपके लिए सजेशन है या फिर इसे गाइडेंस कह लो, ठीक है ना। पहले डिमांड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आप सब में से कईयों को लगेगा कि ये बेफालतू का कह रहा है, लेकिन जिसके हित में ये बात है, जिसके फेवर में ये बात है, वो उसे एग्री जरूर करेगा, ठीक है ना। आपको पता है DSSB PRT सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर पता क्या होता है? छोड़ो, 42, 21 और 47, 21 इसका पेपर लास्ट ईयर होना था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका पेपर लास्ट ईयर होना था लेकिन नहीं हुआ। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो जिनके भी आप बड़े इंस्टीट्यूट के नाम जानते हो टीचिंग में, सबने इसके बैच स्टार्ट किए थे और बीच में इसे डिसरप्ट कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था इस बैच को। इन बैच को बीच में खत्म कर दिया था क्योंकि पेपर होना ही नहीं था। और अभी तक आकलन यह करा जा रहा था कि अब 2022 जुलाई में जो रिक्रूटमेंट आएगा पीआरटी का DSSB में, उसी में इस भर्ती को भी, इसी में इसको भी शामिल किया जाएगा और एक साथ कंबाइंड पेपर लिया जाएगा। सुनते रहे ना। तो जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कोर्स फीस ले ली थी, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये डिमांड है हमारी, ठीक है ना, रिक्वेस्ट नहीं है, डिमांड है। और ये डिमांड फुलफिल हो जाएगी, बस आप इसे फैला दो, ठीक है। क्योंकि वहां तक पहुंच गई ना कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मांग रहा है तो उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बात आ जाएगी इमेज की। तो उन बड़े कोचिंग सेंटर्स ने सोचा था कि भाई जब ऐसा होगा, नई वैकेंसी आएगी और पुरानी उसके साथ मर्ज होगी, तो हम जो नया बैच स्टार्ट करेंगे उसी में पुराने वालों को भी अलाउ कर देंगे। ऐसा उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन ऐसा हो सकता था और ऐसा ही होता, क्योंकि जब वो नए बैच के लिए वीडियो बनाते या फिर क्लासेस लेते, उसी में पुराने बच्चे आ जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री को हम जानते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बच्चे के लिए पढ़ाऊं, 2 बच्चे के लिए पढ़ाऊं या 200 बच्चे के लिए पढ़ाऊं, मेरा एनर्जी तो सेम ना लेना। लेकिन अब यहां पे हो गई एक ट्रेजेडी, क्या कि ये अब आ गया मार्च में और उसका आकलन अलग है कि अलग होगा। तो अब यहां पे बड़े कोचिंग सेंटर्स वालों के लिए क्या दिक्कत आ गई है? दिक्कत यही आ गई कि वो अब इनको अगर फ्री में अलाउ करते हैं, जिनके पैसे वो ले चुके हैं, जिनसे वो पेड कोर्स ज्वाइन करवा चुके हैं, तो वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्हें एक भी नया रुपया नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अब सोच रहे हैं कि हम इसको क्या करें। और कायदे से अगर थोड़ा भी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है या ह्यूमैनिटी है, तो उन्हें जिन जिन बच्चों ने ये कोर्स लिया था, मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन नाम आपको भी पता, मुझे भी पता है, जिन जिन बच्चों ने ये कोर्स लिया था उन सबको ये क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए और डबल टाइम में। मतलब अगर पहले 1 घंटा क्लास होती थी तो अब 2 घंटा, अगर पहले 2 घंटे क्लास होती थी तो अब 4 घंटे उन्हें कराना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये हमारी डिमांड है। किसके लिए? जिन्होंने प्रीवियस ईयर इनके कोर्सेज ज्वाइन कर रखे थे इन पेपर के लिए, और अब 1 या 1.5 महीने का समय है, 1.25 महीने, ठीक है ना। तो अब इन बच्चों को जिन्होंने ज्वाइन करा था, इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए इन बच्चों से, उनको चैरिटी का समय तो यही है ना असली। पता है, पहले वो चैरिटी कर सकते थे क्योंकि पहले उनको नए लाखों करोड़ों रुपए और मिलते, उसके साथ पुराने वाले एडजस्ट हो जाते। लेकिन अब अगर वो मेहनत करते हैं तो वो प्योरली चैरिटी होगा और ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये बात दूर तक पहुंची तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? बाकी आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो जो पुराने बच्चे हैं, अगर उन्हें ये मेरी डिमांड पसंद आ रही है तो इसको फैलाएं,
ठीक है, नए वाले नहीं फील कर पाएंगे फिलहाल। ठीक है, अब सजेशन सुन लो। सजेशन ये है मेरा, पहली बात तो ये कि जिसने भी पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया था, वो अब कोई कोर्स ज्वाइन ना करे। सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है, सुन लो। इतने गाने सुनते हो, सारे गाने थोड़ा याद है, ये भी सुन लो। वो अब अपना सेल्फ स्टडी या सेल्फ प्रिपरेशन में काम करे, और हो सके तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। टेस्ट सीरीज बहुत सारी होती है, कोई सी भी ज्वाइन कर ले, सब बराबर है। क्योंकि पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आने वाले। टेस्ट सीरीज का बस एक ही मतलब होता है कि आप अपने आप को जज कर सको, आप एग्जाम एनवायरनमेंट में चेक कर सको आप कितने फिट हो एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो जिसने पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा है वो प्लीज ज्वाइन ना करें, क्योंकि अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोशिश करेंगे। देखो उनकी नाक में नखेल जिसे कहते हैं, हड्डी फंस चुकी है गले में, कि अब पुराने वाले बच्चों को तो बैच कराना ही है। अगर ये आवाज दूर तक पहुंचती है या फिर कोई कराना चाहता है तो वो कोशिश पूरी करेंगे, पूरी मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि नए बच्चे जिन्होंने पेड कोर्स नहीं लिया था वो भी इसमें शामिल हो, ताकि कुछ तो प्रॉफिट हो। लेकिन मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग कह रहा हूं, 1 से 1.5 महीने में जिसने प्रिपरेशन नहीं की थी उसको कोई भी पेड कोर्स प्रिपरेशन नहीं करा सकता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी करें, सब्जेक्ट्स को टारगेट करें, ठीक है ना। और DSSS की तैयारी और उसका पेपर पैटर्न क्या होता है ये मैं आज वीडियो लेके आऊंगा, और देखना, और आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी डिमांड और सजेशन है जो आप लोगों को सब तक पहुंचाना है। अगर ये डिमांड है, स्पेशली डिमांड, अगर ये बहुत लोगों तक पहुंच गई तो हमारी मुहिम कामयाब हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू।